24 अगस्त की दोपहर को राहुल गांधी दिल्ली में हरियाणा के कांग्रेस जिलाध्यक्षों को ये पाठ पढ़ा रहे थे कि उन्हें किसी गुट की राजनीति नहीं करनी है, उन्हें किसी नेता के पीछे नहीं जाना है। आपको कांग्रेस के नेता के तौर पर काम करना है, कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करना है और जो भी जिलाध्यक्ष ऐसा नहीं करेगा वो अपने लिए खतरा मोल लेगा, क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए कि आप प्रोबेशन पीरियड पर हैं। राहुल गांधी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होगा कि महज 48 घंटे के अंदर हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उनकी मिट्टी पलीत कर देंगे, उनके आदर्शों की धज्जियां उड़ा देंगे और गुटबाजी को ही सबसे ऊपर रखने का काम करेंगे। जी हाँ, डंके की चोट पर ऐसा काम किया है कांग्रेस के 5 जिलाध्यक्षों ने। यमुनानगर में धन्यवाद करने के लिए कुमारी सैलजा को बुलाया गया और उनके 5 जिलाध्यक्ष यानी अम्बाला पार्लियामेंट के 6 में से 5 जिलाध्यक्ष कुमारी सैलजा का अभिनंदन करने के लिए यमुनानगर में जुटे और इस कार्यक्रम में भूपेंद्र हुड्डा खेमे का ना तो एक भी नेता नजर आया और ना एक भी वर्कर वहां पर पहुंचा। इससे जाहिर हो गया कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खत्म नहीं होगी और राहुल गांधी के आदेश कांग्रेस जिलाध्यक्षों के लिए 0 मायने रखते हैं और ऐसे में उनका बंटाधार होना तय है। यही वजह है कि इस अभिनंदन समारोह के अंदर कुमारी सैलजा का वो भाषण भी बेईमानी साबित हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब सबको मिलकर काम करना है और अब पिछली गलतियों को सुधारना है। लेकिन जिस कार्यक्रम में कुमारी सैलजा पहुंची थी वो प्रोग्राम इस बात का गवाह था कि हरियाणा कांग्रेस से गुटबाजी खत्म नहीं हुई है, बल्कि गुटबाजी और भी बढ़ गई है और कांग्रेस के एक भी हुड्डा खेमे के नेता और वर्कर का यमुनानगर के अभिनंदन समारोह में नहीं पूछना ये साबित कर गया है कि राहुल गांधी का कोई भी आदेश हरियाणा में लागू नहीं होता है। हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता वो सिर्फ अपने आकाओं के हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं और हाईकमान के आदेश उनके लिए 0 मायने रखते हैं। कुमारी सैलजा का ये अभिनंदन समारोह भी इस बात का सबूत बन गया, इस बात की गवाही दे गया कि हरियाणा के अंदर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति ना तो मेरिट के आधार पर हुई है, ना समर्पण के आधार पर हुई है, बल्कि सिर्फ परिक्रमा के आधार पर हुई है। कुमारी सैलजा के 4-5 जिलाध्यक्षों ने दीपेंद्र हुड्डा के पास जाकर उनका समर्थन लेने का काम भी जरूर किया है, लेकिन ये समर्थन किस मजबूरी में लिया गया है इसके बारे में हम आपको अलग खबर में बताएंगे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा खेमे के सिर्फ जींद के जिलाध्यक्ष को छोड़कर एक भी जिलाध्यक्ष ने अभी तक कुमारी सैलजा से मुलाकात नहीं की है। सभी ने सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का शुक्रिया अदा करने का काम किया है। वहीं पर रणदीप सुरजेवाला के दोनों समर्थकों ने सिर्फ उनका ही धन्यवाद और आभार जताया है, वो भी कुमारी सैलजा और दीपेंद्र हुड्डा के पास अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यानी कांग्रेस के अंदर जो खेमेबाजी की बीमारी थी वो बदस्तूर जारी है और नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ये खेमेबाजी और भी ग्राउंड लेवल पर पहुंच गई है। इससे पहले तो 11 साल तक सिर्फ जो है किरण चौधरी, भूपेंद्र हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह के बीच में ही ये खेमेबाजी नजर आती रही है। लेकिन अब ये खेमेबाजी जिला लेवल से आगे बढ़कर ब्लॉक लेवल के ऊपर भी पहुंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से 32 जिलाध्यक्ष बने हैं वो साफ तौर पर खेमेबाजी के आधार पर बने हैं। और राहुल गांधी की सबसे बड़ी नाकामयाबी यही है कि उन्होंने चंडीगढ़ में जो ये ऐलान किया था कि सिर्फ मेरिट के आधार पर जिलाध्यक्ष बनेंगे, सिर्फ समर्पण के आधार पर जिलाध्यक्ष बनेंगे, ना सिफारिश चलेगी ना ही प्रेशर चलेगा। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के अंदर 100/100 यानी 100% जिलाध्यक्ष सिर्फ सिफारिश के आधार पर बने हैं और सिर्फ बड़े नेताओं के शागिर्दों को यानी उनके चाहने वालों को ही जिलाध्यक्ष की कुर्सी दी गई है, जिससे राहुल गांधी का चंडीगढ़ वाला दावा भी झूठा साबित हुआ और 72 घंटे पहले उन्होंने दिल्ली में दिया गया आदेश भी फेल साबित हुआ है। यानी राहुल गांधी का हरियाणा के जिलाध्यक्षों के ऊपर कोई भी असर नहीं है, उनका कोई भी भय नहीं है, उनका कोई डर नहीं है। इसलिए सरेआम खेमेबाजी का ऐलान कर दिया गया है, उसके ऊपर मोहर लगाने का काम कर दिया है और 48 घंटे में ही राहुल गांधी के आदेश को चकनाचूर कर दिया है, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आप राहुल गांधी के आदेशों की धज्जियां उड़ने के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट करके जो बताइए। क्या हरियाणा के अंदर जिलाध्यक्ष खेमेबाजी को ख़त्म कर पाएंगे या जिलाध्यक्षों के बाद भी खेमेबाजी जारी रहेगी? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।